अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्ते नवाज और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 60 बीमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअस्क़ाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। वइज़ इस्तस्क़ा, वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे सीन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से क़ाफ को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगा के नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में ये कलमा था फ़क़ुलना इज़रिब, ठीक है। अब यहाँ दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए। पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा में अलिफ खाली, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन ये गौद साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसे जायज़ करने के लिए हमने यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का होने की वजह से उसे हज़फ कर दिया, ठीक है। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी कि गौद साकिन, इसको हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? फ़क़ुलना इज़रिब, ठीक है। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे बा साकिन है। एक साकिन और एक मुतहर्रिक के मिलने से यहाँ तशदीद कायम हो गई, ठीक है। तो बा अब दो मरतबा पढ़ा जाएगा। पहली मरतबा रा के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वक़ुलना इज़रिब। अब हमने जब पढ़ना है ना वक़ुलना इज़रिब, तो हमने बा को मजबूती और जमाव के साथ पढ़ना है क्योंकि इधर तशदीद कायम हो रही है। इसके अलावा रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इस रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। फ़क़ुलना इज़रिब बिअस्क़ाकल हजर। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ दोबारा इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है। बिअस्क़ाकल हजर, असल में ये कलमा था, ठीक है। अब पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का होने की वजह से उसे हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी ये लाम साकिन, इसको हम ज़बर वाले काफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हालत वक्फ में रा की ज़बर हज़फ हो जाएगी, कलमे का आखिरी हर्फ यानी कि रा साकिन हो जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इस्कान। इसके अलावा हालत वक्फ में रा साकिन माकबल हर्फ मफ्तू होने की वजह से यानी रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअस्क़ाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता। फा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। और नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फों में से फार है, तो यहाँ इक्फ़ा का कायदा होगा यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपाकर इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। इसके अलावा ये हमज़तुल वसल जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे ता साकिन है। साकिन हर्फ से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। रा के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं,
लेकिन आगे नून साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की हमजा हा आइन हा गैन खा में से हा आ रहा है, तो यहाँ इजहार हल्की का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हाँ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खेचे बगैर झटके मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे सा साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। आइन के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खेचे बगैर झटके मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे शीन साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसी याइलीन कहलाती है, याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। नून के ऊपर दो जबर की तनवीन है, हालत वक्फ में दो जबर की तनवीन अलिफ मद्दा से बदल जाएगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। नून के ऊपर वक्फ ना करें, ठीक है, तो यहाँ फिर कायदा होगा इख्फा का, यानी नून के ऊपर दो जबर की तनवीन है, ठीक है, और दो जबर की तनवीन के बाद बकिया बच्चे 15 हुर्फों में से कौफ आ रहे हैं, तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा। हम नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पर वक्फ ना किया तो हम कैसे पढ़ेंगे, आईना क़द अलीमा, ठीक है। और अगर हम वक्फ करेंगे तो हम वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे, इन हुस्नता अशरता आईना, ठीक है। क़द अलीमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, कॉफ के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे दाल साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ की आवाज के मखरज में रुक जाती है, लेकिन दाल हुर्फ मुकलकल में से, इसलिए इसकी आवाज के मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापस आएगी। काफ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा काफ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी पेश के साथ पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। सीन के नीचे दो जेर की तनवीन है और दो जेर की तनवीन के बाद यन्मु के मुतहर्रिक हरफों में से मीम आ रहा है, तो यहाँ दो जेर की तनवीन को हम मीम से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी करेंगे, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम माअल गुन्ना। मीम के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे शीन साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन, साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून। अगर हम मीम पर वक्फ ना करें और यहाँ से हम वसल उठाएं तो वसल की सूरत में मीम साकिन के बाद बगे बचे 26 हुर्फों में से काफ आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार शफी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। वाव के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे शीन साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद उसके मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। नून साकिन के बाद लाम और रॉ में से रॉ आ रहा है, तो हम नून साकिन को रॉ से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो लेकिन गुन्ने के बगैर, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम बिला गुन्ना। रॉ के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे जा साकिन है, साकिन हर्फ से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा रॉ के नीचे जेर होने की वजह से इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। कॉफ के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे हम मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा कॉफ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े जबर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर जेर हो तो लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाली लाम भी बारीक पढ़ी जाएगी। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर है, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ताकि ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे आइन साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में ये कलमता फी अल अर्ज़ी, ठीक है। अब इस दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा होंगे जो कि पढ़ना नाजायज है। इसे जायज करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाता है, ठीक है। असल में ये कलमता फी
الارضی نا. تو پہلا ساکن فی یا مدہ, دوسرا ساکن حمزۃ الوصل اور تیسرا ساکن یہ لام ساکن. ٹھیک ہے, اب ہم نے پہلے طریقے کے مطابق حروف مدہ یعنی یا مدہ کو حذف کر دیا, حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. اب یہ جو لام ساکن ہے تیسرا ساکن, اس کو ہم زیر والی فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر زبر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں, لیکن آگے را ساکن ہے. ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. اس کے علاوہ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. میم کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں, لیکن آگے فا ساکن ہے. ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. دال کے نیچے زیر ہے, زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں, لیکن آگے یا ساکن ہے. ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. اس کے علاوہ یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں, لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد عارض وقفی, جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے, لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فی الارض مفسدین, پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم.